और इस साल देश में जायका और गर्मी का कुछ ज्यादा ही असर देखने को मिल रहा है। तापमान 45 से 47 डिग्री तक पहुंच रहा है। सवाल है कि आखिर इस जो प्रचंड गर्मी की वजह क्या है, क्यों आग की भट्टी में तब्दील हो चुके हैं देश के ये शहर। इस पर रिपोर्ट देखें। आग उगलता सूरज, भीषण गर्मी से परेशान लोग। इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही कहर बरपा रही। देश के बड़े हिस्से में हीट वेव का कहर देखने को मिल रहा है। बड़ा सवाल है कि देश में गर्मी के सबसे प्रचंड प्रहार की वजह क्या है। क्यों तपता हुआ देश बन गया है भारत। उत्तर, मध्य, पश्चिम और पूर्वी भारत आग की भट्टी में तब्दील नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर की भीषण गर्मी के प्रकोप से परेशान है। दोपहर में घर से निकलना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। गर्मी का ये विनाशकारी रूप डरा रहा है। इस साल प्रचंड गर्मी देश के तमाम शहरों को परेशान कर रही है। इस साल कुछ ज्यादा ही गर्मी देखने को मिल रही है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत के 97 शहर शामिल हैं। प्राइवेट एजेंसी AQI.in के मुताबिक टॉप 10 सबसे गर्म शहरों में यूपी के 6 शहर हैं। देश के 37 शहरों में तापमान 47 डिग्री दर्ज हुआ है। गर्मी का असर अब जनजीवन पर पड़ने लगा है। देश के कई शहरों में गंभीर जल संकट पैदा हो गया है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली की। यहाँ कई इलाकों में पानी के टैंकर आते ही लोगों की लंबी कतारें लग जाती हैं। लोग घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करते हैं ताकि पीने के लिए पानी मिल सके। दिल्ली में बढ़ती गर्मी ने पानी की किल्लत जो है वो बढ़ा दी है। वैसे में कई घरों में जो है वो पानी नहीं पहुंच पा रहा। लोग जो टैंकर के मदद से जो एनडीएमसी के द्वारा पानी दिया जाता है वो ले रहे हैं। और ये देखिए लंबी कतार जो है वो लग गई है पानी लेने के लिए। आप देख सकते हैं कि धक्का धक्की जो है वो यहाँ पर हो रही है। धक्का मुक्की की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से पानी भरने के लिए, क्योंकि सुबह जो पानी का टैंकर है वो आता है और लाइन में देखिए किस तरीके से जो है वो लोग लग रहे हैं और साथ ही साथ लड़ाई तक की स्थिति हो जाती है। ये तो कितने दिन तक चलेगा? 2 दिन चलता है, 2 दिन में खत्म हो जाता है, नहीं चलता ज्यादा दिन। दिक्कत हो रही है गर्मी में? दिक्कत होता है नहीं, सब पीने के लिए, खाना बनाने के लिए दिक्कत भी होता है। खाना बनाने के लिए? अच्छा, इसी पानी से नहाने का भी काम होता है? जी नहीं, खाना अच्छा, हाँ, उनके लिए अलग पानी मोटर पर लाते हैं। इसे खाना सिर्फ पीने के लिए खाना बनाते हैं। खाना और पीने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। यूपी के गर्मी में कहर की बात की जाए तो यूपी के 54 जिलों में लू का अलर्ट है। 10 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कानपुर में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। यहाँ तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचने और लू के थपेड़ों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। गर्मी से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं है। मई में हालात खराब हैं, जून में स्थिति और बिगड़ सकती है। वैसे इस साल औसत से ज्यादा गर्मी की कई वजह हैं। इनमें सबसे अहम है अल नीनो वेदर पैटर्न की सक्रियता। इसकी वजह से गर्मी और सूखे के संकट में इजाफा हो सकता है। बढ़ते तापमान की वजह ग्लोबल वार्मिंग भी है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वायुमंडल में उच्च दबाव के कारण हीट डोम वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। इसकी वजह से गर्म हवाएं जमीन की सतह पर ही फंस जाती हैं और ठंडी नहीं हो पाती। जरा सोचिए, यूपी के 6 शहरों में तापमान 48 डिग्री तक पहुंचा है। राजस्थान, MP समेत 12 राज्यों में पारा 47 डिग्री के पार है। लिहाजा इस बार गर्मी बेहद खौफनाक शक्ल अख्तियार कर चुकी है। लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। टीम न्यूज नेशन। नवादा के नगर थाना क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में डायल 112 में तैनात ड्राइवर शिवशंकर सिंह की मौत हो गई। तेज रफ्तार रिक्शा ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद ही उनकी मौत हो गई है। इस घटना से पुलिसकर्मियों के बीच शोक का माहौल है। पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक शिवशंकर सिंह नारदीगंज के रहने वाले थे और रिटायर्ड आर्मी जवान भी थे। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद सहयोगियों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल नवादा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। करीब 9 बजे ये टाउन थाना को सूचना प्राप्त हुआ कि टाउन ERV 3 जो है टाउन ERV 3 के चालक
जो साहब जवान शिवशंकर नारदीगंज के रहने वाले हैं। वो जब गाड़ी पार्क उनकी जहाँ पे जो स्टैटिक पॉइंट है गनौरी लाल जो कॉलेज है उसके बगल में उनका स्टैटिक पॉइंट था, वहाँ से वो शौच करने के लिए रोड क्रॉस करके गए थे। शौच करके जब वापस आ रहे थे तभी एक जो है टोटो सामने से आया जिसके द्वारा उनको टक्कर लगी है। टक्कर के उपरांत वहाँ पे उनको एम्बुलेंस से इमीडिएटली सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ पे डॉक्टर्स ने उनको डिक्लेयर डेड किया है। परिवारजन को सूचित किया गया है। वर्तमान में टोटो जो है वो पुलिस द्वारा सीज किया हुआ है और जिसने टोटो चालक है उसके लिए हम रेड छापेमारी कर रहे हैं। परिवार को पूरा सहयोग जो है पुलिस प्रशासन का रहेगा। हमारे खुद के जवान के साथ ही हुआ है और पुलिस को बहुत ही सेंसिटिव होकर आगे की कार्रवाई। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।